अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हटक फिजिक्स के साथ मैं हूं ज़िशान अख्तर। ठीक है, और हम सिस्टम तक पहुंच गए थे। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में हमने पहले लेक्चर में उसको फिज़िकल क्वांटिटीज़ और स्टैंडर्ड्स को यूज़ किया था और फिज़िकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स को भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो हम सिस्टम तक पहुंच गए थे। तो सिस्टम, द सेट ऑफ बेसिक यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम। द सेट ऑफ बेसिक यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम। ठीक है, जब हम बेसिक यूनिट्स ले लें, बेसिक यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स ले लें, इनकी सेट्स हम बना लें, तो इसको हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इसको सिस्टम कहते हैं। डिफरेंट कॉमनली यूज्ड सिस्टम आर, जो डिफरेंट सिस्टम हम यूज करते हैं वो ये हैं। ठीक है, तो नंबर 1 MKS सिस्टम हम यूज करते हैं, CGS सिस्टम को हम यूज करते हैं और FPS सिस्टम को हम यूज करते हैं। MKS सिस्टम, CGS सिस्टम और नंबर 3 FPS सिस्टम। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम हैं जो हम यूनिट्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है MKS सिस्टम। तो देखो, यहाँ तक हमने कहा कि बेसिक यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो ये बेसिक यूनिट्स हैं, यहाँ तक लेंथ मास टाइम ये बेसिक यूनिट्स हैं। ठीक है, ये बेसिक यूनिट्स हैं और इससे बाकी जो हैं ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं, लेकिन मास डिराइव्ड यूनिट नहीं है। ठीक है, ये हम इसलिए डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हमने कुछ सिस्टम में मास को नहीं लिया गया था और मास को कोई दूसरी यूनिट्स दी थी, तो इस वजह से हम यहाँ पर मास को भी लेते हैं। ठीक है, लेकिन डिराइव्ड यूनिट नहीं है। फोर्स है, यहाँ पर हमने फोर्स भी लिया है। ठीक है, और वेलोसिटी है, ये डिराइव्ड यूनिट्स हैं। तो ठीक है, तो सिस्टम उसको इस कहते हैं कि द सेट ऑफ बेसिक यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स को हम सिस्टम कहते हैं। तो ये एक सिस्टम है। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है यूनिट्स की, और ये इसको हम अब डिस्कस करते हैं 1 by 1। ठीक है, तो यहाँ तक हमें बेसिक यूनिट्स हो गया, लेंथ मास टाइम, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, और डिराइव्ड यूनिट्स हो गया कि ये किस तरह इसको नाम यूनिट्स के नाम दिए गए थे। ठीक है, और नंबर 1 है MKS सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल है MKS सिस्टम। देखो, MKS सिस्टम में जो लेंथ मास टाइम लिया था, लेंथ लिया था मीटर, लेंथ क्या लिया था मीटर। ठीक है, और मास क्या लिया था किलोग्राम, मास क्या लिया था किलोग्राम, और टाइम क्या लिया था वो सेकेंड, टाइम सेकेंड। तो इस वजह से इसको नाम दिया गया कि MKS, मतलब कि मीटर, M मीटर, K किलोग्राम और S सेकेंड, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। जो भी यूनिट्स हो, जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स हम एक्सप्रेस करेंगे MKS सिस्टम में, तो वो मीटर किलोग्राम और सेकंड में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे। अगर मुझे MCQs आ जाए कि एक फिजिकल क्वांटिटी दिया गया हो कि इस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट जो है वो MKS सिस्टम में लेके, या कौन सी जो है वो MKS सिस्टम में इसकी यूनिट है, एक फिजिकल क्वांटिटी अगर दिया गया हो, तो MKS सिस्टम में हम अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो हम उसको मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, मास को किलोग्राम और टाइम को सेकंड में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, टाइम को सेकंड में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, इस तरह फोर्स की यूनिट जो है MKS सिस्टम में वो न्यूटन है। फोर्स की यूनिट MKS सिस्टम में वो न्यूटन है। ठीक है, और मास 1 kg लिया था, मास 1 kg लिया था, और 1 kg जो बराबर है 1000 ग्राम के, 1 kg बराबर हैं 1000 ग्राम के। ठीक है, और जो MKS सिस्टम में फोर्स की यूनिट को एक्सप्रेस किया था, तो देखो हमने कहा ना कि अगर हम एक फिजिकल क्वांटिटी ले ले और उसको MKS सिस्टम में एक्सप्रेस करें, मतलब कि MKS सिस्टम में क्या कि मीटर और किलोग्राम और सेकंड में एक्सप्रेस करें, तो इस तरह देखो, अगर हम एक डिराइव्ड यूनिट्स ले रहे, ये हमने बेसिक यूनिट्स ले लिया, और अब डिराइव्ड यूनिट्स, फोर्स एक डिराइव्ड यूनिट्स हैं। फोर्स क्या है, फोर्स एक डिराइव्ड यूनिट्स हैं। अगर इसको हम ले ले तो इसकी न्यूटन जो है MKS सिस्टम में न्यूटन है, और इसको अगर हम मीटर, किलोग्राम और सेकंड में एक्सप्रेस करें तो इस तरह एक्सप्रेस करेंगे कि 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू किलोग्राम, देखो मास है ना किलोग्राम, मीटर है पर सेकंड स्क्वायर सेकंड। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये यूनिट जो है वो MKS सिस्टम में हमने एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है, फोर्स की
यूनिट जो है न्यूटन है, और न्यूटन को हमने एमकेएस सिस्टम में एक्सप्रेस कर लिया, मीटर, किलोग्राम और सेकंड में हमने इसको एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है, और इस तरह वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड है। अगर हम देख ले मीटर, बिल्कुल लेंथ जो है मीटर लिया था एमकेएस सिस्टम में, ठीक है, और सेकंड जो है बिल्कुल टाइम जो है वो सेकंड लिया था एमकेएस सिस्टम में। ठीक है, तो ये डिराइव्ड हो गया, तो ये एमकेएस सिस्टम हो गया। ठीक है, बेसिक यूनिट्स का और डिराइव्ड यूनिट्स का एमकेएस सिस्टम हो गया। ठीक है, और इस एमकेएस सिस्टम को मेट्रिक सिस्टम भी कहा जाता है, एमकेएस सिस्टम को मेट्रिक सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, और सेकंड है सीजीएस सिस्टम, सेकंड सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम को हम गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं और फ्रांस सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि ये फ्रांस में इन्होंने बनाया था, तो इस वजह से इसको फ्रांस सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम को हम गॉसियन सिस्टम और फ्रांस सिस्टम कहा जाता है। अच्छा, तो सीजीएस सिस्टम में क्या किया था? सीजीएस सिस्टम में इस तरह किया था कि लेंथ को सेंटीमीटर लिया था, लेंथ को सेंटीमीटर लिया था, और मास को ग्राम लिया था, टाइम सेकंड लिया था। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में इन्होंने क्या किया था कि लेंथ की यूनिट को सेंटीमीटर ले लिया, कि सीजीएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होगी, और मास की यूनिट को ग्राम ले लिया, कि सीजीएस सिस्टम में मास की यूनिट ग्राम होगी, और टाइम की यूनिट को सेकंड ले लिया, कि सीजीएस सिस्टम में टाइम की यूनिट सेकंड होगी। ठीक है, तो इस तरह नाम दिया गया कि सीजीएस का मतलब ये है कि सी का मतलब है सेंटीमीटर, और जी का मतलब है ग्राम, और एस का मतलब है टाइम। ठीक है, तो इस वजह से इसको सीजीएस सिस्टम का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये बेसिक यूनिट्स हमने इसको एक्सप्रेस किया कि बेसिक यूनिट्स के बेसिक क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं उसको इस तरह ये नाम दिया गया कि लेंथ की यूनिट जब लिया था तो वो सेंटीमीटर, सीजीएस सिस्टम में सेंटीमीटर, और मास को ग्राम और टाइम को सेकंड। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे कोई फिजिकल क्वांटिटी दे दे और मुझे कहे कि ये सीजीएस सिस्टम में एक्सप्रेस करे, तो मैं उस फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे सीजीएस सिस्टम में हो, तो और मुझे कहे कि सीजीएस सिस्टम में इसको एक्सप्रेस करे, तो मैं उसको सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में एक्सप्रेस करूंगा बेसिक यूनिट्स को। ठीक है, लेंथ, मास, टाइम को मैं किस चीज़ में एक्सप्रेस करूंगा? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड को, इसको मैं एक्सप्रेस करूंगा। ठीक है, और इस तरह सीजीएस सिस्टम में जो फोर्स की यूनिट लिया था वो डायन लिया था। सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट जब लिया था तो वो डायन लिया था। ठीक है, फोर्स की यूनिट क्या लिया था? डायन लिया था। सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट डायन लिया था, और जब फोर्स को हमने एक्सप्रेस कर लिया सीजीएस सिस्टम में इस बेसिक क्वांटिटीज, बेसिक यूनिट्स में, ठीक है, तो फोर्स की यूनिट्स डायन लिया था, और उस डायन को हमने जब सीजीएस सिस्टम एक्सप्रेस किया तो वन डायन बराबर है, वन डायन इज इक्वल टू ग्राम, ठीक है, मास की यूनिट ग्राम, ठीक है, सेंटीमीटर, लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह डायन और न्यूटन, देखो न्यूटन में हमने क्या किया? न्यूटन विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायन हम एक्सप्रेस करते हैं कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, डायन को हम किस तरह एक्सप्रेस करते हैं कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पर मास जो है वो किलोग्राम में है, और लेंथ जो है वो मीटर में है, और टाइम सेकंड है। लेकिन फोर्स में जब हम सीजीएस सिस्टम में फोर्स डायन में एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मास जो है वो ग्राम में है, मास क्या है? ग्राम में है, और लेंथ हम सेंटीमीटर में लेते हैं, और टाइम जो है टाइम वो सेकंड में वही एक्सप्रेस करते हैं सेकंड स्क्वायर। तो वन डायन विल बी इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और वेलोसिटी की यूनिट हम यहाँ पर देखो,
हमने MKS सिस्टम में मीटर लिया था तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और CGS सिस्टम में हम लेंथ को सेंटीमीटर लेते हैं तो सेंटीमीटर, और टाइम को सेकेंड लेते हैं तो सेकेंड। सेंटीमीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इन CGS सिस्टम। ठीक है, तो ये CGS सिस्टम में वेलोसिटी की यूनिट है। अब नेक्स्ट जो है इसको FPS सिस्टम, नेक्स्ट क्या है FPS सिस्टम। ठीक है, तो FPS सिस्टम को हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहा जाता है। FPS सिस्टम को ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, अच्छा, तो इसमें क्या किया था इसमें लेंथ जो है लेंथ फुट लिया था और मास को नहीं लिया था। FPS सिस्टम में इन्होंने लेंथ लिया था, लेंथ क्या लिया था फुट, लेकिन मास बेसिक यूनिट्स की मास नहीं लिया था। ठीक है, और टाइम को लिया था वही सेकंड। ठीक है, और यहां पर जो इन्होंने मास लिया था वो स्लग लिया था, मास जो लिया था वो स्लग लिया था। ठीक है, मास स्लग लिया था। FPS सिस्टम में क्या हुआ कि लेंथ को एक्सप्रेस किया फुट में, लेंथ को उन्होंने फुट लिया था, लेंथ की यूनिट को फुट लिया था। ठीक है, और टाइम की यूनिट को उन्होंने सेकंड लिया था, और मास की यूनिट को स्लग लिया था। ठीक है, तो इस वजह से FPS सिस्टम का नाम दिया गया। देखो, F का मतलब है फुट। ठीक है, F का मतलब है फुट, और P का मतलब है, और यहां पर हमने ये डिस्कस नहीं किया कि फोर्स की यूनिट को पाउंड लिया था, फोर्स की यूनिट को क्या लिया था, पाउंड लिया था। तो इस वजह से इन्होंने जो FPS सिस्टम में उन्होंने कौन सी क्वांटिटी पहले लिए थे, MKS सिस्टम में उन्होंने ये क्वांटिटी लिए थे कि लेंथ लिया था, टाइम लिया था और फोर्स लिया था। लेंथ, टाइम और फोर्स लिया था, लेकिन स्लग को बाद में उन्होंने एक्सप्रेस किया कि मास की यूनिट को हम स्लग लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन सिस्टम में जो इन्होंने FPS सिस्टम में लिया था उसने लेंथ लिया था, टाइम लिया था, फोर्स लिया था, लेंथ, टाइम, फोर्स। ठीक है, तो इस वजह से इसको FPS सिस्टम इस वजह से नाम दिया गया कि F का मतलब है कि फुट, के लेंथ की यूनिट को हम फुट में एक्सप्रेस करेंगे, और P पाउंड, के फोर्स की यूनिट को हम पाउंड में एक्सप्रेस करेंगे, और S टाइम, के टाइम की यूनिट को हम सेकंड में एक्सप्रेस करेंगे। तो इस वजह से इसको FPS का नाम FPS, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम दिया गया नाम। ठीक है, तो लेंथ की यूनिट को हम क्या लेते हैं, फुट लेते हैं, और टाइम की यूनिट को हम सेकंड लेते हैं, फोर्स की यूनिट को हम पाउंड लेते हैं, और मास की यूनिट को हम स्लग लेते हैं। ठीक है, और फोर्स को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो फोर्स की यूनिट को पाउंड लेते हैं, तो ये पाउंड जो है वो हम LB का मतलब है लेब्रा, LB का मतलब है लेब्रा एक स्टार है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने एक्सप्रेस कर लिया पाउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं LB, और LB का असल मतलब जो है वो LB रिप्रेजेंट करते हैं लेब्रा एक स्टार है। ठीक है, तो इस वजह से हम पाउंड को LB में एक्सप्रेस करते हैं कि पाउंड मीन्स LB विल बी इक्वल टू स्लग फुट पर सेकेंड स्क्वायर, स्लग फुट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मास को हम स्लग लेते हैं, मास की यूनिट को हम स्लग लेते हैं, और लेंथ की यूनिट को हम फुट लेते हैं, और टाइम की यूनिट को हम सेकंड लेते हैं, और ये स्लग फुट पर सेकेंड स्क्वायर ये पाउंड के बराबर होते हैं। स्लग फुट पर सेकेंड स्क्वायर ये पाउंड के बराबर हैं। ठीक है, ये पाउंड के बराबर हैं। और वेलोसिटी को जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो फुट पर सेकेंड, दिस इज द वेलोसिटी, यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड FPS सिस्टम, यूनिट ऑफ वेलोसिटी एंड FPS सिस्टम। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट जो है वो पाउंड है एंड FPS सिस्टम, और 1 पाउंड विल बी इक्वल टू स्लग फुट पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और फोर्स की यूनिट जो है वो डायन है एंड CGS सिस्टम, और 1 डायन विल बी इक्वल टू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
और फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन है इन एमकेएस सिस्टम, और 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सिस्टम हो गया है, ठीक है, ये एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम। असल में इस तरह हुआ था कि पहले एफपीएस सिस्टम आ गया, फिर इसको मॉडिफाइड किया सीजीएस सिस्टम आ गया, फिर सीजीएस सिस्टम को मॉडिफाई किया एमकेएस सिस्टम आ गया। अब एक न्यू सिस्टम है एसआई सिस्टम, ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो मॉडल एमसीक्यू है, मॉडल एमसीक्यू कि द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम इज, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम इज, वो एसआई सिस्टम है, वो एसआई सिस्टम है, सिस्टम इंटरनेशनल या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एमकेएस सिस्टम को मॉडिफाइड कर लिया गया और उससे एसआई सिस्टम बनाया गया। जो आजकल हम यूज़ करते हैं वो एसआई सिस्टम को यूज़ करते हैं, ठीक है, एसआई सिस्टम को आजकल हम यूज़ करते हैं। जिस भी फिजिकल क्वांटिटी को जो एफपीएस सिस्टम या सीजीएस सिस्टम या एमकेएस सिस्टम में दिया गया हो तो उसको हम डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में, एसआई सिस्टम में, ठीक है। तो वो हमें सही करेक्ट रिप्रेजेंटेशन देते हैं एक यूनिट्स की, ठीक है। तो एसआई सिस्टम इज बिल्ट अप ऑफ 3 काइंड्स। तो 3 काइंड में बेसिक सिस्टम, डिराइव्ड सिस्टम और सप्लीमेंट्री सिस्टम। बेसिक यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। तो बेसिक यूनिट्स के बारे में हमने पढ़ लिया है पहले लेक्चर में। स्टैंडर्ड्स वो हमने स्टैंडर्ड्स में एक्सप्लेन कर लिया गया है, ठीक है। बेसिक यूनिट 7 है, उस 7 को हमने स्टैंडर्ड में जो पहले लेक्चर हमने किया था, ठीक है, उसमें स्टैंडर्ड में हमने सब कुछ बेसिक यूनिट्स को एक्सप्लेन किया है, ठीक है, वो वहाँ पर देख ले। और डिराइव्ड यूनिट्स को हम यहाँ पर भी एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है, इसमें तो इतनी बड़ी बात नहीं। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स इंशाल्लाह आगे हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक रह गया वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। तो बाकी बेसिक यूनिट्स हो गए और डिराइव्ड यूनिट्स हुए हैं, ठीक है, और अब जो रह गया वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, ठीक है, सप्लीमेंट्री यूनिट्स रह गया।